हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पाइथन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो पे हम सीखेंगे पाइथन कोडिंग करके किस तरीके से हम किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, उसमें ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा है वो है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर द फार्मास्यूटिकल साइंसेस। इसके अलावा अगर आप डाटा साइंस के हों या आप 11th-12th के हों या किसी भी स्ट्रीम के हों, पाइथन आपके सिलेबस में है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पाइथन किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम जुपिटर नोटबुक, VS कोड या पाइचार्म का यूज़ करेंगे, सब कुछ सीख लिया है। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 2 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 3 है, एक्चुअली 4 है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट। इससे हम सीखने वाले हैं रीडिंग। तो ये लेक्चर नंबर 4 होगा, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। बात करें रीडिंग की, तो समझते हैं पहले कि पाइथन के अंदर में हम किस तरीके से फाइल को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। बेसिकली पाइथन यूजिंग द पाइथन टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए स्टोर्ड फाइल लाइक ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर आप सिस्टम यूज़ करते हैं, PC यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, फाइल होते हैं। तो फाइल को हम ओपन करते हैं, ओपन करके रीड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, उसे सेव करके क्लोज भी कर सकते हैं। सिमिलरली पाइथन कोडिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन कोडिंग के थ्रू भी हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं, उसके जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल में ऑपरेशन करने के लिए हमको पाइथन की कोडिंग लगेगा। ठीक, समझते हैं फाइल के बारे में, फाइल होते क्या हैं। तो बात करें हम लोग फाइल की, तो बेसिकली फाइल्स के दो मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा टेक्स्ट फाइल, जिसमें हम लोग केवल करेक्टर्स जो हैं, अल्फ़ाबेटिकली करेक्टर्स हो, न्यूमेरिकल करेक्टर्स हों, ये जो करेक्टर्स हैं ना, वो हम लोग लिखते हैं। जैसे कि बात करें, आई एम राजेश, हाउ आर यू, ये जो करेक्टर्स वगैरह हैं वो हम लोग टेक्स्ट फाइल पे, या जिसमें हम बोलते हैं .txt पे या .log पे या .docx फाइल पे ये सेव होता है। सेकेंड हमारा होता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल मीन्स ऐसे फाइल्स जिसमें हमारा आपका इमेज हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका PDF हो गया, ये सब जो हैं MP4, .png, .jpeg, इस तरीके से फाइल की फॉर्मेट हैं। अदर देन टेक्सचुअल फाइल, सारी जो फाइल्स हैं वो बाइनरी फाइल में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज जब आप कुछ भी चीज़ राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक, अगर आप वर्ड फाइल को भी ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद आप कुछ उसमें टाइप कर रहे हैं, तो आपका वो जो आउटपुट है वो डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। लेकिन जब तक उसे आप सेव नहीं करेंगे, वो फाइल में जो डेटा है वो स्टोर्ड नहीं होगा आपके हार्ड डिस्क में, चाहे वो HDD हो चाहे SSD हो। ठीक, क्योंकि पता है आपको कि आपके सिस्टम में रैम भी है, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करता है। जब तक हम लोग फाइल को सेव नहीं करेंगे, वो हमारे इंटरनल जो हार्ड डिस्क है उसमें सेव नहीं होगा। तो सेव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब इसमें बात करें कौन कौन से मोड होते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वही हम पढ़ने वाले हैं, वही हमारे सिलेबस में है। तो बात करें ऑपरेशंस की, तो पाइथन के अंदर में जो हम फाइल को एक्सेस करेंगे, इसमें हम ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद उसमें रीड कर सकते हैं। अब रीडिंग में हम लोग पूरे इंटायर लाइन्स को रीड कर सकते हैं, या कुछ लाइन को रीड करेंगे, या फिर किसी कैरेक्टर को रीड करेंगे। तो उसके लिए जो कोड यूज करेंगे, .read या फिर .read लाइन सिंगल लाइन के लिए, या फिर .read लाइन्स, ऑल लाइन्स को रीड करने के लिए। ठीक, उसके अलावा ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपन करना तो जरूरी है पहले फाइल को, तभी तो करेंगे ना। बिना फाइल को ओपन किए आप तो उसमें कुछ ऑप्शंस नहीं कर सकते। तो फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर उसमें रीड कर सकते हैं। इन जो कमांड्स हैं, इन सिंटैक्स है, उसको किस तरीके से कोड करेंगे वो हम लोग सीखने ही वाले हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे। क्योंकि जुपिटर नोटबुक का जो यूजर इंटरफेस है बहुत ही क्लीन है, उसमें आपके AI बोट काम नहीं करते हैं, तो वो सजेशन नहीं देता है। तो आप उसको सीखने के पर्पस के लिए कोडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है राइटिंग। हम उसमें राइट कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग टू फाइल राइट कर सकते हैं, या राइट लाइंस कर सकते हैं, या फिर उसमें अपेंड कर सकते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा डेटा एट द एंड ऑफ फाइल, या एंड ऑफ टेक्स्ट बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। देन क्लोजिंग, हम क्लोज कर सकते हैं फाइल को। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, फाइल तो सेव हो गया आपका, नो डाउट। क्लोज नहीं करेंगे तो हो सकता है उसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं इजी तरीके से। तो क्लोज करना जरूरी है सेफली।
तो जब भी हम लोग कमांड लाइन लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं, अगर हम लोग विथ स्टेटमेंट के साथ लिखें, इन द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज द विथ स्टेटमेंट टू इंश्योर फाइल्स आर क्लोज्ड ऑटोमेटिकली इवन इफ एरर अकर्स। अगर हम विथ स्टेटमेंट के साथ करेंगे अगर कोडिंग को या सिंटेक्स को, तो वो इजिली सेव होके क्लोज हो जाएगा, एरर ओकर हो गया तो भी। अब देखते हैं क्या उसके बेसिक सिंटेक्स होंगे। सो ओपन, रीड एंड क्लोज द फाइल। तो बात करेंगे आज हम लोग ओपन की और रीड की, हम किस तरीके से ओपन करेंगे और रीड करेंगे, क्योंकि ओपन करना जरूरी है किसी भी फाइल में ऑपरेशंस करने के लिए। सो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट वी हैव टू ओपन द फाइल बिफोर रीडिंग द और राइटिंग द एनी ऑपरेशंस। सो कोड होगा हमारा एफ मीन्स फाइल इज इक्वल टू ओपन, ओपन आपका ओपन के लिए कोड है, सिंटैक्स है। देन इन ब्रैकेट आपके डबल कोट से आपको लिखेंगे फाइल नेम डॉट फॉर्मेट। अब फाइल नेम हो सकता है आपका डेमो डॉट टी फाइल पे हो, लॉग फाइल पे हो, DOC फाइल पे हो, बहुत सारे हो सकते हैं। देन मोड, आप किस मोड पे काम कर रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, बहुत सारे मोड हो सकते हैं। ठीक, तो बात करें फाइल नेम की, तो फाइल नेम में जैसे एग्जांपल है demo.txt। अब या तो हम लोग फाइल के नेम लिखेंगे या हम लोग पथ ऑफ फाइल देंगे। ठीक, ये क्या है, देखिए आपका, अगर हम लोग किसी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, किसी फोल्डर पे काम कर रहे हैं, अगर उस फोल्डर पे हमारे पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट है तो डायरेक्टली फाइल को वो रीड कर सकता है। demo.txt टाइप करूंगा तो रीड कर सकता है। अगर वो फाइल किसी दूसरे डायरेक्टरी, दूसरे फोल्डर पे है, तो उसको रीड करने के लिए हमको उस जो लोकेशन है उसको देना पड़ेगा ना, कि वो किस लोकेशन पे है। तो इसलिए हम लोग पथ जो है फाइल्स का, कैसे होगा पथ हम लोग आगे बात करेंगे ही, जानते हैं आप लोग पीसी यूज़ करते होंगे, तो वो भी हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। देन कोमा, देन फिर आपका डबल कोट में या सिंगल कोट पे मोड, मोड में रीड क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम लोग रीड आर के लिए, रीड के लिए आर यूज़ करेंगे, डब्ल्यू करेंगे राइट के लिए, उसके लिए बहुत सारे और मोड होते हैं, हम आगे बताएंगे। देन डेटा, अब जो डेटा है इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। ठीक, तो फाइल में जो भी डेटा है उसको रीड करने के लिए हम लोग रीड सिंटेक्स देंगे। ठीक, देन प्रिंट डेटा, अब डेटा रीड करने के लिए जैसे बात उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा ना, तो हम डिस्प्ले करेंगे प्रिंट डेटा के साथ में, ताकि ये जो डेटा है इस फाइल में जो भी है, मैंने फाइल को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद उसको रीड मोड में डाल दिया। अब रीड मोड जो है बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप इसमें कुछ भी मोड नहीं यूज़ करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका रीड मोड में ही ओपन होगा। ठीक, उसके बाद वो डेटा को पढ़ने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा, डिस्प्ले आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं, ये जो हमारा एफ है, जो डाटा जो प्रिंट है, वो एक तरीके से फंक्शंस हैं, ओपन एक फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम लोग ओपन करते हैं या डिस्प्ले यूनिट करते हैं। देन एफ डॉट क्लोज, अब उस फाइल को हम लोग जो फाइल ओपन किए हुए हैं उसको डॉट क्लोज के साथ में क्लोज कर देंगे सेफली। अब आते हैं मोड्स पे, क्या क्या मोड्स होते हैं अब देख लेते हैं, पहले आगे पढ़ेंगे तो हम लोग केवल रीड का आज। मोड में आते हैं आर, रीड मोड, जिसमें बाय डिफॉल्ट होता है फेल्स इफ द फाइल डस नॉट एग्जिस्ट, अगर वो फाइल नहीं है, ठीक है, अगर आप उस फोल्डर पे काम कर रहे हैं, अगर वो फाइल नहीं है तो रीड नहीं करेगा, इसलिए पथ भी आप देंगे तभी वो दूसरे फोल्डर के डेटा को रीड कर सकता है। देन राइट मोड मीन्स ओवर राइट द फाइल इफ एग्जिस्ट और क्रिएट ए न्यू फाइल, अगर वो फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो उस फाइल में वो राइट कर देगा, लेकिन जो भी डेटा पुराना होगा उसको डिलीट करके राइट करेगा, जिसको बोलते हैं ओवर राइट। और क्रिएट ए न्यू वंस, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तब भी वो फाइल आपको वो जो भी हम लोग राइटिंग करेंगे उस पर, वो अपने आप उस पर आ जाएगा, जो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। देन ए फॉर अपेंड, अपेंड मोड क्या होता है, एड द डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल विदाउट ओवर राइटिंग, तो जो भी डेटा आपके हैं वो तो रहेंगे, उसके लास्ट में नए डेटा को ऐड करने के लिए अपेंड यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। देन एक्स, एक्स क्या किसके लिए है, एक्सक्लूसिव फॉर क्रिएशन मोड, फेल्स टू द फाइल इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, ये क्रिएशन मोड है, ये फाइल जो है नए फाइल क्रिएट करने के लिए है, अगर वो फाइल ऑलरेडी मौजूद है उस डायरेक्टरी पे तो फाइल क्रिएट नहीं होगा। देन बी फॉर बाइनरी मोड, लाइक RB, WB। अब RB क्या होता है, R फॉर रीड बाइनरी, अगर आपका डेटा फाइल बाइनरी है, आपका .txt हो, .log हो, वो अगर फाइल नहीं है तो हम लोग उसको बाइनरी मोड में ओपन कर सकते हैं।
ठीक। अब याद रखिए बाइनरी मोड पे जब ओपन करेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे जो डेटा है, जो मशीन लैंग्वेज है आपका 0 और 1 वही शो होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर द इमेज, ऑडियो और पीडीएफ्स। देन टी फॉर टेक्स्ट मोड, ये भी डिफॉल्ट है। ठीक है, हम लोग की टेक्स्ट को ही रीड करेंगे ना, तो वो चाहे वो टीएक्सटी फाइल हो या लॉग फाइल हो, वो हम लोग टेक्स्ट मोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो भी, इसलिए हमको इसके लिए आरटी लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग आर रीड, जैसे कि इसके लिए क्या करेंगे, मान लो बाइनरी फाइल है, अगर हम उसमें अपेंड करना है तो आर ए करेंगे, सॉरी ए बी करेंगे, या एक्स बी करेंगे, या डब्ल्यू बी करेंगे, या आर बी करेंगे। ठीक, लेकिन टेस्ट के लिए आर टी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। तो ये हो गए मोड। अब चलिए हम लोग देखते हैं जुपिटर नोटबुक पे कैसे इसको फंक्शनल्स को ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल तो आप पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल सीखना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए, उसके अलावा एक प्लस भी मोड है। प्लस मोड मीन्स ओपन ए डिस्क फाइल फॉर अपडेटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हम लोग एक फाइल डिस्क फाइल में ओपन कर सकते हैं उसको अपडेट करने के लिए। हालांकि उतना यूज़ नहीं होता, हमारे सिलेबस में कुछ ही जो हैं वो हमारा रीड है, राइट है और अपेंड है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। आज सीखेंगे रीड कैसे करते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए जो बेसिक्स जो है वो आपको पता रहे। हम लोग केवल डायरेक्टली कमांड बेस पे या सिंटेक्स बेस पे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले तो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे एनाकोंडा। अब देखो, एनाकोंडा से भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, या जुपिटर नोटबुक से भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, आपके ऊपर है। तो फिलहाल मैं यहाँ ऑलरेडी खुला हुआ है मेरा, मैं यहाँ ओपन कर दूंगा जुपिटर नोटबुक, तो अपने आप ये ओपन हो जाएगा। इसका जो सर्वर है वो एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद अपने आप जो लोकल सर्वर है, वो लोकल होस्ट है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद पहला काम है कि मुझे जिस फोल्डर पे काम करना हो उस पर जाना। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप फोल्डर है। डेस्कटॉप एक तरीके से हमारा है, उसमें हम इंटर करेंगे। उसमें मैं एक फोल्डर बनाया है राजेश डेमो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दिखा दूंगा आपको, ये हमारा फोल्डर है राजेश डेमो। इस पर फिलहाल मैं इंटर कर रहा हूँ अपने लोकल होस्ट ट्री से। इंटर करने के बाद बहुत सारी कुछ फाइलिंग है जो हम लोग पिछले वीडियो पे देखे थे। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा जिसमें मैं रीड करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और लिख देता हूँ सपोज यहाँ पे rajesh.txt कर दे रहे हैं इसको। अब इस फाइल को ओपन करके मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ पहले, तभी तो रीड करेंगे ना। ठीक, तो ये मैंने कुछ डेटा लिख दिया है, सिंटेक्स लिख दिया है, जिसे हम बोल सकते हैं ये स्ट्रिंग टाइप डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है जो एक तरीके से करेक्टर फॉर्म पे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। अब ये इसको हमको रीड करना है, तो मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ, सेव द टेक्स्ट। ठीक, अब फिलहाल मैं इसको क्लोज कर दूंगा। वापस गया, इसी फोल्डर पे मैं एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। हम लोग उसका फिर तो रीनेम कर लेंगे, जैसे कि आज का जो टॉपिक होगा, आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं रीड। ठीक, डेमो, मैं इसको रीनेम कर दिया। अब पहले तो मैं जो हेडिंग है रीड करना सिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैशटैग डाल के आप करूँगा इंटर, शिफ्ट इंटर, या फिर रन फाइल, आप दो कर सकते हैं दोनों। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हमको इंटायर फाइल को रीड करना है, तो फिलहाल मैं एक और हेडिंग दे रहा हूँ इस पर, शॉर्ट हेडिंग। इसमें है रीडिंग ए फाइल, फिर शिफ्ट इंटर कर दिया, हेडिंग हो गया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग। आपको शायद विजुअल हो रहा होगा, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि इजी तरीके से आपको डिस्प्ले हो सके। अब मेरा पहला काम है, क्या करूँगा, जो फाइल हमने क्रिएट किया है उसको ओपन करूँगा। तो ओपन करने के लिए पहले दूंगा एफ इज इक्वल टू ओपन, देन इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में पहला हमारा जो होगा कॉमा के साथ में फाइल का नाम हमने सिर्फ किया था राजेश। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैपिटल है या स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ स्मॉल राजेश लिखा हुआ है ना,
तो बेसिकली जिसको ओपन करना है ना उसका नाम एग्जैक्ट हो तभी लेगा वो। अगर वो मैंने यहाँ स्मॉल कर दूंगा या बड़ा करूँगा तो नहीं लेगा। txt फाइल पे ही है ऑलरेडी, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, txt फाइल ही है। अब कोमा करके फिर मैं क्या करूँगा, आर मोड एक्टिवेट करूँगा। ये हो गया हमारा रीड मोड। इंटर करने के बाद अब जो इसमें क्या है, कुछ कंटेंट होगा, या तो मैं यहाँ पे कंटेंट कर दूंगा, कंटेंट या कुछ भी कर सकते हैं इस पर, इज इक्वल टू एफ। अब इस फाइल को रीड करूंगा तो एफ फाइल के लिए डॉट रीड। अब ये रीड मोड एक्टिवेट हो गया, रीड सिंटेक्स हो गया हमारा। अब इसे प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट करूंगा, और प्रिंट किसका होगा, उस कंटेंट का जिसको रीड किया है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, ये कंटेंट हमारा वेरिएबल है, ठीक, तो उस कंटेंट को लिखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट इंटर करूँगा, या उसके पहले फिर हम लोग फाइल को भी क्लोज कर लेंगे ना, तो एफ डॉट क्लोज कर लेंगे सेफली। तो ये हो गया हमारा कोड। अब देखिए इंटर किया, ओके, कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं, सॉरी, ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट है ना ऑलरेडी, ये मैं नहीं करना था ये, क्योंकि अगर डबल डिफॉल्ट करोगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट नहीं करना है इसको। ये कंप्लीट होने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर में ये कंप्लीट है। मैं फिर वापस इंटर किया, देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, ये आ गया, ठीक। अगर मैं जो मैंने कहा था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मैं डायरेक्टली इसको रन कराऊंगा तो भी ये इंटर करूंगा तो देखिए सिंटेक्स सही है, क्योंकि बिना जो रीड है बाय डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर अब सेकेंड है, रीडिंग फाइल हो गया। अब हम सीखेंगे कि विथ स्टेटमेंट के साथ में कैसे करेंगे, फाइल को क्लोज के साथ में। तो हम लोग करेंगे विथ पहले लिखेंगे, देन ओपन। अब जो ये जो है ना डेटा, इसको हम फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। ये चाहे तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा आर मोड है उसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखेंगे, रीड करना हो तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है एज एफ। ये जरूरी, बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से एज एफ। तो ये रीड करेगा या ओपन करेगा इस फाइल को, टेक्स्ट को एफ के रूप में, फाइल के रूप में। देन इंटर करेंगे तो जब भी हम कॉलम यूज़ करते हैं तो ये जो हमारा कर्सर है यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे करूँगा तो वो सिंटेक्स एरर होगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल है एक तरीके से, तो ये हमेशा यहाँ से शुरू होगा। तो क्या होगा, आपस में क्या करूँगा, जो सेम कोड था हमारा, ये जो कोड है उसको आपस में यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ चाहे तो मुझे यहाँ तक कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़रूरत नहीं है क्लोज करने की, वो क्योंकि क्लोज ही होगा अगर विथ के साथ में करेंगे तो ये हो गया। इसको भी इसी लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। अब मैं यहाँ से इंटर करूँगा, देखिए आ गया। तो ये पूरे फाइल को रीड कर चुका है, क्लियर है। सपोज एग्जांपल मैं इस फाइल में जाता हूँ और कुछ और डेटा ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये डेटा लाइव हो रहा है ना। हम लिख देते हैं हेलो फार्मासिस्ट, ये लिख दिए। चलिए अब दोबारा एक बार इसको रन करते हैं, दोबारा इंटर करते हैं। एक सेकेंड, हम शायद सेव नहीं किया अभी तक, फाइल को सेव कर लेते हैं। देखिए सेव करना जरूरी है, तभी वो हार्ड डिस्क फाइल में सेव होगा, वरना और रैंडम मेमोरी एक्सेस में ही पड़ा रहेगा आई थिंक। चेक करें दोबारा, इसको हम लोग इंटर कर दिए, देखिए यहाँ भी इंटर करेंगे, अगर सिर्फ इंटर करेंगे तो देखिए ये आ गया। तो हमने सीख लिया रीडिंग ए फाइल। अब अगर हम लोग किसी कोई कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को रीड करना हो, कुछ कैरेक्टर्स को रीड करना हो, तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, उसके लिए कोड क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक, सेम कोड तो सेम रहेगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया। पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, मार्क डाउन करके रीड कैरेक्टर्स, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसको कर दिया। अब रीड कैरेक्टर के लिए मुझे कितना कैरेक्टर रीड करना होगा, सपोज मैं केवल 1 2 3 4 5, ये जो स्पेस है ना वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे केवल 12 को रीड करना हो मान लो, तो मैं यहाँ पे केवल 12 इंटर करूँगा और इस फाइल को रन कर दूंगा। तो देखिए केवल 12 फाइल ही, 12 कैरेक्टर ही रीड हुआ है। अब मुझे केवल लाइन या लाइन टू लाइन रीड करना हो, तो चलिए अभी सीख लेते हैं। सिंपल हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, पहले रीड लाइंस।
हमको केवल लाइंस को रीड करना हो सपोज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस कोड को फिलहाल वापस से कॉपी कर लेंगे। देखिए बार बार मैं यहाँ पे रीड मोड को एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। तो इसको जो है हम लोग करेंगे रीड लाइन। अब जो कंटेंट है इसे फिलहाल लाइन वन कर दिया, ठीक है, या रीड लाइन कर दिया। तो रीड लाइन करूंगा तो केवल फर्स्ट लाइन ही शायद आई थिंक रीड होगा। देखिए हेलो फ्रेंड्स, ये पहला लाइन है इतना, फिर कोमा है। तो अगर मैं यहाँ पे रीड लाइंस करूंगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये उतना ही आया, ठीक। तो इसमें हमको बताना पड़ेगा कि लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हमको बार बार कमांड्स देना पड़ेगा। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने डेमो के लिए कुछ बनाया हुआ था पहले ही। ओके सही है। एक्चुअली ये केवल फर्स्ट लाइन्स को रीड करेगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स को रीड करना होगा तो मुझे हर बार ये कमांड से लाइन ऑन कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली कंटेंट हो रहा है ना, ये प्रिंट, हम लाइन्स प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं। तो लाइन करके यहाँ पे मुझे प्रिंट को लाइन प्रिंट लेना पड़ेगा क्योंकि लाइन पे डेटा है। इसे इंटर कर दिया। देखिए ये हमारा कंप्लीटली लाइन्स हैं। अब इस केस में देखिए ये हमारा जो है, ये जो n/n है ना, ये न्यू लाइन से शुरू होता है, हेलो फ्रेंड्स, देन न्यू लाइन का आपका ये आएगा। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक। अब मुझे अगर केवल लाइन बाय लाइन करना होगा तो मुझे क्या करूँगा, यहाँ पे रीड लाइन करूँगा और यहाँ पे लाइन 1 कर दूंगा, यहाँ पर भी लाइन 1 कर दूंगा। देन नेक्स्ट फिर इसी को कॉपी करूँगा, देन लाइन 2 करूँगा और यहाँ पर भी 2 कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए ये फर्स्ट लाइन रीड हुआ और सेकंड लाइन रीड हुआ, ठीक है। हाँ, अगर आपने VS कोड पे काम कर रहे हैं, अगर आपने पहले ही ये कमांड को रन कर दिया है तो बाकी कमांड्स जो हैं खासकर लाइन टू लाइन वाला काम नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही कमांड पे आपने जो आपका जो कर्सर है वो यहाँ तक आ चुका, ठीक। तो आपको दोबारा वो हर एक लाइन को पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। बट जुपिटर नोटबुक में क्या है कि हम लोग ये रन करने के बाद ये कोड खत्म हो चुका है, इस काम, इस कोड फिर नया कोड शुरू होगा। तो इस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं, पूरे फाइल को रीड कर सकते हैं, विथ ओपन के साथ रीड कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा F कॉलम के बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा कमांड, उसमें एक स्पेस रहेगा, टैब रहेगा। एक तरीके से रीड कैरेक्टर कर सकते हैं या फिर लाइन टू लाइन लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम लाइंस कर दिए तो वो कंप्लीट लाइंस को रीड कर देगा। ये दिखाया तो मैं आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइंस कर दिया और ये जो है उसको फिलहाल क्लोज कर दूंगा और इंड करूंगा। देखिए ये जो है इस तरीके से होगा। ये पहला लाइन है, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, ये इसका मतलब होता है आफ्टर न्यू लाइन। इसके बाद जो है नए लाइन से शुरू हुआ है, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, देन हेलो फार्मासिस्ट। तो इस तरीके से हम लाइंस या फिर लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रीडिंग सिंटैक्स का कमांड या कोड। नेक्स्ट वीडियो पे सीखने वाले हैं राइटिंग कैसे करेंगे, कैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें राइट करेंगे, कैसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे तो वो अपने आप फाइल में राइट हो जाएगा, वो सीखने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।